तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज देखिए, जैसा यहां पर लिखा हुआ है, मात्र 4 महीने में परीक्षा क्वालिफाई करने का महामंत्र। तो मित्रों, अगर करने की इच्छा है, अगर पढ़ने की इच्छा है, तो 4 महीने बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है। बहुत लोगों ने 4 महीने से कम में भी किया है। इवन जो लोग सर्विस करते हैं, पूरा दिन नौकरी करते हैं, उन्होंने पार्ट टाइम करके 4-4 महीनों में इस एग्जाम को निकाला है। अगर आपने पहले से, ऐसा तो है नहीं कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, साइंस कभी पढ़ा ही नहीं, सब कुछ पहले से पढ़ते आए हैं। तो जिन लोगों के मन में ये भ्रम है, ये आशंका है कि एग्जाम जो है, क्योंकि दिसंबर के आसपास होने की संभावना, दिसंबर में होने की पूरी संभावना है आरओ का एग्जाम, तो लोग सोच सकते हैं, कई बार लोग क्वेरी करते हैं, कई बार लोग आप जानकारी करना चाहते हैं, क्या ये जो है 4 महीने में संभव है आने वाले में? तो उसका जवाब मेरा है कि 100% संभव है। मैं भी सर्विस करते हुए पार्ट टाइम थोड़ा समय निकाल के इस एग्जाम को क्वालिफाई फर्स्ट टाइम में किया। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, जिनके पास जो है नौकरी भी होती है, तरह तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, वो लोग भी इस एग्जाम को बड़ी आसानी से क्वालिफाई करते हैं। अगर आपका फोकस है, अगर आपने मेहनत की, आगे की रणनीति में बता रहा हूं, अगर आप पूरी तरह से ताकत से जुट जाते हैं, तो इस एग्जाम को निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या रणनीति फॉलो करनी है, मैं आपसे बात अभी बताता हूं। और एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस एग्जाम को निकाला है। मेरे साथ साथ मेरे कई साथी हैं यहां उत्तर प्रदेश सचिवालय में, जो कि इस एग्जाम को बहुत कम समय देकर निकाल पाए हैं, लेकिन उन्होंने फोकस, यानी कि पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के और पूरे दमखम से उन्होंने मेहनत की। देखिए कैसे करते हैं अभी इस एग्जाम को। जिन लोगों के मन में कहते हैं अब से शुरू करें, तो जो पहले से कर चुके हैं उनके लिए अलग रणनीति है। वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जिस प्लेटफॉर्म पर सिंपलीफाई यूपीपीएससी यूट्यूब और हमारा ऐप है, उस पर जुड़े हुए हैं पहले से जो लोग, वो तैयारी उनकी चल रही है, उनकी क्लासेस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, हिंदी, सब कुछ चल रही है उनकी क्लासेस। जो लोग अभी नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं, वो सोच, उनके मन में ये आशंका है कि 4 महीने में नहीं निकाल पाएंगे, उनको मैं आश्वस्त करता हूं आप 100% निकाल पाएंगे। बस फॉलो आपको ये करना है, इस रणनीति को फॉलो करना है। देखिए एग्जाम की डेट मोस्ट लाइकली यानी दिसंबर में होगी। कब होगी? दिसंबर में होगी एग्जाम, दिसंबर में होगा एग्जाम, दिसंबर मिड में होने की संभावना। अब आपके पास अभी चल रहा है, अगस्त स्टार्ट हुआ है, अगस्त है आपके पास, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और दिसंबर में भी आधे से ज्यादा समय, करीब आधा समय है आपके पास। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो अब से इस आरओ को एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, अब से तैयारी करना शुरू करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर यह सेशन है। उनको क्या करना है? पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ये अगस्त में हर हालत में इनको मतलब कि पढ़ डालें, इनका अच्छी तरह तैयारी करें। सेक्शन वाइज, पॉलिटी सेक्शन, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटी का, सभी लोग जानते हैं। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे, 15 के आसपास होंगे। ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है, इन्वायरमेंट 5 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो बहुत बड़ा सेक्शन, यानी 40 क्वेश्चन इसी से हो रहे हैं। तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट को आपको जो है कवर करना है। कब? अगस्त में। कैसे कवर करें? इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल आ रहा होगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पीवाईक्यूज जो हैं, स्पेशली अगर चाहे तो घटना चक्र वगैरह का आता है पूर्वावलोकन, उससे करें। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है हमारे पास, उनको भी देख सकते हैं, और क्लासेस भी चल रही है हमारे ऐप पर। इनकी पॉलिटी की भी चल रही, ज्योग्राफी की चल रही, इन्वायरमेंट अभी नहीं चल रही। उससे आप जुड़ करके इन तीनों को घटना, पहले जो पूर्वावलोकन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तेजी से हल कर डालिए, वही उतना करिए आप, और अभी कुछ मत आगे करिएगा। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट को इतना करिए। अब जो है आप आइए, और इसमें सितंबर में हिस्ट्री एंड साइंस को बहुत अच्छी तरह मजबूत करिए। यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री की कोई बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, और हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं उनको देख लीजिएगा। बस इतना काम। बाकी एंशिएंट एंड मेडिवल में आप केवल पीवाईक्यूज करिए, काम हो जाएगा। साइंस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हल करने हैं घटना चक्र से या लूसेंट से, बस इतना ही करना है। घटना चक्र से या लूसेंट से क्वेश्चन करने हैं साइंस में, बहुत डिटेल में अंदर नहीं जाना है। बाकी क्लासेस जो चल रही है हमारे यहाँ, जो है बहुत ही टॉप क्लास चल रही है, अगर चाहे तो वहां कर सकते हैं। अदरवाइज खुद से पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं, अपने आप अगर पढ़ना चाहें तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की कोई एक बुक पढ़ लीजिएगा, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करिए हिस्ट्री के लिए, और साइंस के लिए हो जाएगा सफिशिएंट।
अब आते हैं हम लोग अक्टूबर में। अक्टूबर में इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में जो है बहुत करंट से रिलेट करके पूछता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन जो हर महीने पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन तो किसी भी कम्पिटिटर के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होती है। एक महीने की मैगजीन आती है एक साथ, कोई भी प्रतियोगिता, दर्पण, घटना चक्र, दृष्टि, कोई भी एक मैगजीन लेकर के आप 3 दिन में उसको खत्म कर ही लेते हैं। उसी से रिलेटेड रहता है। इकोनॉमिक्स के ज्यादातर क्वेश्चन करंट से जोड़ करके आते हैं, तो वो आपका कवर होता जाएगा। स्टैटिक पोर्शन के लिए, योजनाओं के लिए, तरह तरह के संस्थान के बारे में जानकारी करने के लिए जो स्टैटिक पोर्शन है आपका जो है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए पूर्वावलोकन इज सफिशिएंट घटना चक्र का, उससे कर लेंगे, काम हो जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए भी परीक्षा वाणी की एक पतली आती है और जो है एक मोटी आती है बुक। आप परीक्षा वाणी की पतली वाली ले लीजिएगा और बाकी हमारी क्लासेस चाहे तो देख लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा वाणी की पतली वाली सफिशिएंट, उतना पढ़ लेंगे। यूपी स्पेशल हो जाएगा अक्टूबर में। उसके साथ साथ आप चाहेंगे तो सेंसस, अगर जो है सेंसस यानी जनसंख्या नगरीकरण के लिए 4 से 5 दिन जो है अक्टूबर में पढ़िएगा और 4-5 दिन नवंबर में भी पढ़िएगा। अक्टूबर में भी, नवंबर में भी 4-4, 5-5 दिन आपको मात्र पढ़ने हैं। अब आपका एक बार पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया। अब रही बात नवंबर में क्या करेंगे। नवंबर में फिर से उठा लीजिए वहीं से पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इनको जो है 15 दिन के अंदर रिवाइज करेंगे 3 सब्जेक्ट को। रिवीजन के लिए मेहनत तो है लेकिन हो जाता है। क्वेश्चन पेपर, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर करिए, मैप की हेल्प लेकर के। ज्योग्राफी एकदम टनाटन, एकदम सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी के क्वेश्चंस करिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन करिए, एनवायरनमेंट, तीनों एक साथ लेकर के चलेंगे। आप दिन में सेक्शंस बांट लीजिए, इतनी देर में ये पढ़ना, इतनी देर में पॉलिटी, इतनी देर में ज्योग्राफी, इतनी देर में एनवायरनमेंट। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विद द एटलस मैप लेकर के, ज्योग्राफी भी हो जाएगा। फिर यही जो है 15 दिन और जो बचते हैं नवंबर में, उसमें हिस्ट्री और साइंस करिएगा, ठीक है, इतना काम करिएगा। अब जो दिसंबर में जब आप स्टार्ट करते हैं, दिसंबर में जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो है ये बचा हुआ आपके पास है कौन सा, इकोनॉमिक्स एंड यूपी स्पेशल सेंसस का रिवीजन 15 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। और करंट अफेयर्स आपको जो मंथली जो पढ़ रहे हैं एक एक मैगजीन, उस समय इकट्ठा होकर आएगी, किसी उसमें इकट्ठा होकर आएगी, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम आपका हो जाएगा, निश्चित तौर पर सफल होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने खुद ही किया है, मैं खुद सर्विस में था, मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिलता। इन्हीं 4 महीनों में मैंने किया है, 4 महीनों में किया है। आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं बैंकिंग लाइन का आदमी था, LIC में था, जो AO एंड बैंक PO, तो जबकि मेरा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग था, उसके बावजूद भी ये चीजें हो गई बड़ी आसानी से। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। अभी से बिल्कुल बिना निराश, बिना हताश हुए लग जाइए। आपके 4 महीने की यही रणनीति फॉलो करिए, हो जाएगा। बाकी अगर जिनको जुड़ना है, वो सिंपलीफाई यूपीपीएससी एक प्लेटफॉर्म है हमारा, सिंपलीफाई यूपीपीएससी। इसमें बहुत ही काबिल टीचर्स, बहुत ही क्वालिफाइड लोग इसमें पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग इससे जुड़िए, जुड़ना चाहें तो, और इस एग्जाम को निश्चित तौर पर क्वालिफाई करके अपना भविष्य बनाइए और उत्तर प्रदेश सचिवालय की शोभा बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।